बेहतर चीज़ कोई नहीं दिखा सकता। और ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन तब बड़े रेलिवेंट होते थे जब आज से 10 साल पहले कैमरे उस तरह नहीं होते थे, लेकिन अभी फिर भी अगर आप मुझसे पूछे हैं तो मैं ज़रूर बताऊँगा, सिंस यू आर लाइक ए यंगर ब्रदर, कि जहाँ तक है शहर में जो 26 नंबर चुंगी पे वहाँ पर हम पे पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स भी हुआ और हम पे स्लिंग शॉट्स भी चलाए गए। जो यहाँ पे ब्लू एरिया पे भी हम पे पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स और स्लिंग शॉट्स चलाए गए, और इसी तरह से फैज़ाबाद पर भी हुआ और उसमें हमारे जवान और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ज़ख्मी भी हुए। अभी भी हम पोली क्लिनिक में गए थे अपने जवानों को देखने के लिए, जिसमें जवान का एक पाँव फ्रैक्चर था, एक का सर जो है वो उसमें अपना चोट आई थी, उसको स्टिचेस लगे थे, हेड इंजरी थी। इसके अलावा बेतहाशा जवानों को, अफसरों को, SBI 9 को उनको इंजरीज हुई हैं। और लेकिन जहाँ तक हैं जो जवान हैं, अफसरान हैं, वो बड़ी कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने पॉइंट्स पे रहे हैं। और एक ही चीज़ के तहत कि एग्जैक्टली कि वो क्या उनके जहन में बड़ा क्लियर था कि जो है इस्लामाबाद में पीस और ट्रैंक्विलिटी को इंश्योर करना है, और ये चीज़ इंश्योर करनी है कि किसी सूरत भी कोई भी कानून को अपने हाथ में लेके इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। और ख़ास तौर पे जहाँ पर हम खड़े हैं ये वो जगह है जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। रिस्ट्रिक्टेड एरिया का मतलब ये है कि जो पीसफुल असम्बली एक्ट है उसके तहत यहाँ पे कानून नाफिल अमल है जिस पे एहतजाज नहीं हो सकता इस जगह पर, और इजाज़त या इजाज़त के बगैर, दिस इज़ रिस्ट्रिक्टेड एरिया जी, यहाँ पर एहतजाज नहीं हो सकता। जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पर इजाज़त लेके करना ज़रूरी है, यहाँ तो इजाज़त दे ही नहीं दी जा सकती। रीज़न देयर बाय दिस इज़ द रिस्ट्रिक्टेड प्लेस। और उसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि आप वो जो हमारा एक्ट है जो कि इस वक्त नाफिजुल अमल है, जिसके बाकायदा सेक्शन के तहत सज़ा भी है, उसकी जो एक पासदारी है वो हर शहरी पे फ़र्ज़ है। और उसकी वायलेशन जो है यहाँ पर कोई भी एहतजाज का मतलब होगा ये उसकी वायलेशन है। तो हम उसके मुताबिक सारी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, अभी भी आपके सामने ड्यूटी पे मौजूद हैं। सारा दिन आप लोग भी ड्यूटी पे रहे, हम आपको देखते रहे, और हमने कोशिश की कि अपने मीडिया के भाइयों को, दोस्तों को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया के हैं उनको कोई पुलिस की वजह से कोई जहमत ना हो। आई होप कि वो तमाम चीज़ें रही। और जहाँ तक रह गया अभी जो बाकी दाखिली खाती रस्ते हैं वो यहाँ पर तो हम आपके सामने हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स में 21 पॉइंट्स में से जो 18 पॉइंट्स हैं वो हमने डाउन कर दिए हैं। 18 पॉइंट्स हैं उनमें जो है वो नफरी जो रेस्ट पे है, और बाकी जो वहाँ पॉइंट्स हैं कंट्रोल हमारी 18 पॉइंट्स पे नफरी डाउन करने का मतलब है कि रेस्ट दे दिया हूँ, क्योंकि उन पॉइंट्स पे कोई किसी किस्म के लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। जो 3 पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पे हमने किया ये है कि नफरी को शिफ्ट वाइज हमने रेस्ट दिया है ताकि वो शिफ्ट वाइज नफरी का रेस्ट रहे। और जहाँ तक रह गया जो SCO है, SCO जो एक हो रही है 14, 15, 16 को, उसके लिए जो बाकी सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो साइड बाई साइड हम कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस जो है मल्टीटास्किंग करती है, और मल्टीटास्किंग के लिहाज से वो भी इंतजाम वो तो खैर हमने डेट वहाँ से शुरू किए हुए। और ये बताइएगा कि अली गंडापुर के काफला भी इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है, और अब से कुछ देर कभी सियासी जमात की जो सुरक्षा कमेटी है उसमें होने वाली मीटिंग के अलामे के मुताबिक जो उनका तय करदा प्लान है यानी कि डी चौक पहुँचना, वो यहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से क्या इंतजाम हैं और क्या कुछ ऑर्डर्स हैं, क्या अली गंडापुर को गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उन्हें किस तरह से रोका जाएगा यहाँ पहुँचने? देखिए, इस सिलसिले में बड़ी डिटेल में मिनिस्टर इंटीरियर साहब ने कोई 2:30 बजे के करीब कल दोपहर को, अब तो कल ही कहेंगे, कल दोपहर को 2:30 बजे के करीब उन्होंने बड़ी डिटेल में एग्जैक्टली बताया और सारी चीज़ें क्लियर की कि व्हाट एग्जैक्टली क्या प्लान ऑफ एक्शन और क्या, और बढ़ के उन्होंने सारी चीज़ें कि किस तरीके से तमाम चीज़ें, एक अपील भी की उन्होंने। और जहाँ तक रह गया जो पुलिस है, पुलिस उसमें बड़ा क्लियर है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेंगे, जो भी शर्त पसंदी करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेना और शर्त पसंदी करने के सूरत में जो कानून और ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई आज भी हमने की है वो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। हमारी ड्यूटी है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होने के नाते जो हमारी ड्यूटी है, जैसे आपकी ड्यूटी है कि आपने तमाम चीज़ें कवर करनी है, अपने देखने वालों तक पहुंचानी है, हमारी ड्यूटी है कि जो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक चीज़ें हैं कि इस पॉइंट पे जहाँ हम हैं
وہ ایک قانون بن چکا ہے، وہاں احتجاج نہیں ہونا تو وہاں پر نہیں. تو قانون یعنی کہ بغیر کوئی عہدہ اور مرتبہ دے کے بغیر حرکت میں آئے گا. آپ کا خیال ہے قانون عہدہ دیکھتا ہے؟ آپ ینگ ہیں، آئیڈیلزم میں جئیں، آئیڈیلزم اور اس چیز میں جئیں. آپ کی ایج میں تو ہم بڑے کلیئر ہوتے تھے. قانون جو ہے، قانون نو ون از اباؤٹ دی لا، جو سپریمیسی آف لا ہے اس کو دیکھیے. بہت شکریہ.